नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। और चलिए आज की करते हैं डिबेट की शुरुआत। तो पहले बता देते हैं कि कहानी क्या है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में एंटर होने जा रही है। 20 तारीख इसकी तारीख तय हो गई है कि 20 तारीख को ये यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के रास्ते एंटर हो जाएगी। अब ये यात्रा जैसे जैसे इसकी तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे इस पर सियासत भी जोरदार तरीके से दिखाई दे रही है। उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब डर गई है। पार्टी को डर यह है कि कहीं यात्रा के दौरान कुछ अनहोनी ना हो जाए, उपद्रव ना हो जाए। कांग्रेस को अचानक यह चिंता दरअसल सताने लगी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को इसके बाद यह चेतावनी दे दी है कि अगर राहुल की यात्रा में कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार होगी। उधर कांग्रेस की चिंता पर बीजेपी ये सलाह दे रही कि यात्रा में ऐसे माफिया और अपराधियों को लेकर नहीं चलना चाहिए। हालांकि सरकार ने राहुल गांधी की सुरक्षा का वायदा भी किया है। यात्रा का सियासी असर, कांग्रेस को गड़बड़ का डर, देखिए सर। मध्य प्रदेश में 20 नवंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। बुरहानपुर से यात्रा की शुरुआत होगी और राहुल गांधी इस दौरान सूबे में 350 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। लेकिन इस बीच अचानक राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस का डर सामने आ गया है। यात्रा की शुरुआत में सिर्फ चंद रोज बचे हैं और कांग्रेस को डर इस बात का है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह खतरा जताया है। उनका कहना है कि राहुल की यात्रा के दौरान कुछ उत्पात होने की आशंका है। गोविंद सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा में कुछ गड़बड़ हुई तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी सुरक्षा देने की मांग की है। 20 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ होगी। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। चर्चा है कि गोविंद सिंह की इस चिंता के पीछे एक घटना जिम्मेदार है। दरअसल मंगलवार को ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक एक युवक लोडेड कट्टा लेकर उनके करीब आ गया था। हालांकि उनके समर्थकों ने युवक से कट्टा छीन लिया, लेकिन गोविंद सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। हालांकि इस घटना को सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर माफिया और अपराधियों को साथ लेकर चलेंगे तो ऐसी घटना होगी ही। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी की यात्रा में भी ऐसे लोग हैं। हालांकि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को जो उद्देश्य है उसको खंडित मत करो भाई। ये माफियाओं को क्यों लेके जा रहे हो, अपराधियों को क्यों लेके जा रहे हो और फिर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो। इससे ये बानगी है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता के साथ अगर माफिया चलेंगे तो यात्रा कैसे, कौन चला रहे हैं, यात्रा के पीछे कौन है, अब सवाल ये आ गया है। क्या कांग्रेस के नेता हैं सर? ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके परिवार से पार्षद हैं, इनके पिताजी कांग्रेस के नेता रहे। 307 का प्रकरण दर्ज हुआ है, गिरफ्तार हो गए। सर दूसरा सवाल, इस घटना के बाद अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यदि राहुल गांधी की यात्रा आती है तो उसमें गड़बड़ी होने की पूरी साजिश है। अरे भाई, इस तरह का नहीं करो जैसा इनने किया है। उनको फिर क्या इसी तरह का वो कर रहे हैं क्या? किस पे उंगली उठा रहे हैं? हम पे तो उठ नहीं रही। हम तो पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी चिंता करेंगे, नेता है वो देश के। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की चिंता को बीजेपी ने नया सियासी एंगल दिया है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी का दावा है कि कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी की यात्रा के फ्लॉप होने का डर सता रहा है, इसीलिए पार्टी ऐसे बहाने बना रही है। देखिए, खतरा उतरा तो उनकी यात्रा हुई है विभिन्न प्रदेशों में, ऐसा कोई नहीं है। उनको अगर यात्रा कहीं फ्लॉप हो रही होगी तो इस बहाने से अगर वो यात्रा रोकना चाह रहे होंगे या डाइवर्ट करना चाह रहे होंगे तो ये वो लोगों का ध्यान
भटकाना चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र से यात्रा नहीं निकालेंगे। बाकी ऐसा कोई नहीं है। यात्रा मध्य प्रदेश तो इतना हार्मोनिक प्रदेश है कि यहाँ कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने आशंका तो जताई है, लेकिन अपने डर का आधार नहीं बताया है। सिर्फ ये दलील है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अब ये सिर्फ सियासी स्टंट है या फिर कांग्रेस की चिंता में वाकई दम है, ये तय करना जरा मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा की आड़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी हवा देने में लगी है। भोपाल से मनोज राठौर के साथ इंदौर से अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए करते हैं अब चर्चा की शुरुआत और हमारे मेहमानों से आपको परिचय करा देते हैं। संजय यादव विधायक कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी बहुत स्वागत आपका। रजनीश अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी की ओर से। रजनीश जी बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही में मृगेंद्र सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। मृगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विधायक जी मैं आप ही के पास आता हूं। दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि यात्रा में उत्पात होने का डर है। डर क्यों है कांग्रेस को? क्यों ऐसा लग रहा है कि उत्पात हो सकता है? देखिए, डर इस बात का नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा में जिस प्रकार से सफलताएं मिलती जा रही हैं, लोगों में उत्साह है और लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी भयभीत है। पूरे भारत देश में एक जो वातावरण बना है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसको खत्म करने का राहुल जी प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी ऐतिहासिक यात्रा निकल रही, तो मध्य प्रदेश में आगामी समय में चुनाव है, तो मध्य प्रदेश की सरकार बहुत भयभीत है। वो नहीं चाहती कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भी वैसी सफल हो जैसे पहले अन्य प्रदेशों में हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की भयभीत के कारण वो भय का वातावरण बनाना चाहती है। और अराजकता तो मध्य प्रदेश में वैसे भी चल रही है। इस समय मध्य प्रदेश की बहुत स्थिति खराब है सरकार की, कि अराजकता का वातावरण है, भय का वातावरण है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, और माफिया को संरक्षण देना है। गांव गांव शराब बिक रही। मैं क्या, अजय बिश्नोई जी ने अभी 3-4 दिन पहले ट्वीट किया, उमा भारती जी परेशान है। जिस तरह से माफिया राज आ गया है, जंगल राज मध्य प्रदेश में आया हुआ है, उस प्रकार से आम जनता भयभीत है। तो स्वाभाविक है सबको भयभीत होना, क्योंकि अच्छे काम के लिए अगर कोई निकल रहा और विघ्न बाधा भारतीय जनता पार्टी डालने का प्रयास करेगी, तो शंका तो हमें होगी। और शंका तो उसी पे होती नहीं जो सरकार पे होता है। तो निश्चित तौर पे ये बात सच है, ये कि राहुल गांधी जी की ये बड़ा अजीब है, ये बड़ा अजीब है और ये बहुत हैरान करता है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सरकार से ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा उपलब्ध कराएं, और आप कह रहे हैं कि सरकार ये कर रही है। बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? एक राजनीतिक दल होने के नाते क्या आप लोग ऐसा सोच भी सकते हैं अपने विपक्षी दल के लिए? देखिए, पहली बात तो विपक्ष में अभी हम लोग हैं। जो सत्ता पक्ष में हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी सोचा जा सकता है, क्योंकि वो करते हैं। उनके चरित्र में ये है कि उनका कोई भरोसा नहीं है कब ये सरकार क्या कर दे और कब किस माफियाओं को संरक्षण दे दे, कब के साथ क्या कर दे। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं, तो इनके लिए विपक्ष वगैरह कहाँ मायने रखता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र साफ दूसरी है। इस समय तो बदहाली की स्थिति में है मध्य प्रदेश, बहुत बुरी जंगल राज है, तो हर आदमी भयभीत है। तो स्वाभाविक भयभीत होने का, चाहे विपक्ष में हो चाहे कोई भी पार्टी हो। ये आज सरकार से सब डरे हुए हैं, भारत देश से लेकर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश तक, क्योंकि सरकार की जो अघोषित आपातकाल चल रहा है और जो भय भूगो भ्रष्टाचार चल रहा है और जो जंगल राज चल रहा, माफिया को जिस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है शिवराज जी के नेतृत्व में, तो स्वाभाविक है कोई भी डरेगा भाई। सबको अपनी जान माल की सुरक्षा की हर किसी को अधिकार है, आपको भी अधिकार है कि आप सुरक्षित रहे, कम से कम खुले वातावरण में सांस तो ले सकें। मध्य प्रदेश में आज वो स्थिति नहीं है कि लोग डर और भय में ज्यादा जी रहे, कब किसके साथ क्या हो जाए। महिला अपराध में नंबर 1 मध्य प्रदेश, कुपोषण में नंबर 1 मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है जो संजय जी आप कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा है या फिर कुपोषण, अत्याचार, कानून व्यवस्था तमाम तरीके का मुद्दा है, या फिर यह मुद्दा है कि आप लोगों पर हमला हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं एक प्रकार से कि हमको सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मृगेंद्र जी, मैं रजनीश जी के पास जाऊं उसके पहले मृगेंद्र जी से समझते हैं। मृगेंद्र जी, आपको क्या, अभी तक संजय जी की बात को आपने सुना, आपको क्या लगा कि यह है क्या
कांग्रेस कहना क्या चाह रही है? जो जिस तरह से कल नेता प्रतिपक्ष के साथ जो घटना हुई, ब्रिगेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? अचानक आक्रामक हो, हाँ मिल रही। जिस तरह से भिंड में कल नेता प्रतिपक्ष के साथ घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई है, उससे देख के लगता है कि कांग्रेस इसी बहाने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को भी निशाना बनाना चाह रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी 20 नवंबर को मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे। उसके बाद उनकी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो ये तो मुझे लगता है कि मुद्दा बनाने की बात हो रही। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, कोई भी राजनेता आता है, बड़ा राजनेता, तो उस सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के साथ भी जो घटना हुई है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। ये राज्य सरकार और जिला प्रशासन जिस जिले में जाए उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा दिया जाए। वो कई बार पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी लिख चुके हैं कि उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाती। तो ये मुद्दे ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह से संजय यादव जी ने इसी साथ और मुद्दे भी जोड़ दिए, तो मुझे लगता है आज की स्थिति में केवल एक ही मुद्दे पर रहना चाहिए कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर जिस तरह कांग्रेस आक्रामक हुई है, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे हो, प्रदेश में कोई घटना ना हो, क्योंकि बड़े नेता हैं। उससे अगर किसी बड़े नेता के साथ मध्य प्रदेश में कोई ऐसी घटना होती है, उससे प्रदेश की बदनामी होती है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, ठीक है। रजनीश जी क्या कहेंगे? बहुत सारे बातें, सवाल मेरे पास है नहीं, क्योंकि बहुत सारे आरोप सीधे सीधे लगा दिए संजय जी ने आपके ऊपर। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। उनकी पूरी सुरक्षा, पूरी यात्रा की सुरक्षा, हालांकि उनको विशेष सुरक्षा प्राप्त है राहुल गांधी जी को केंद्र सरकार की ओर से। पूरी यात्रा को सुरक्षा, भरपूर सुरक्षा, सख्त सुरक्षा रहने वाली है। इसमें कहीं कोई कोताही, जैसा गृह मंत्री जी ने भी कहा और जैसा मध्य प्रदेश का स्वभाव भी है, कभी कोई कोताही बरती नहीं जाती। मैं तो सोचता था कि राहुल गांधी जी ही केवल ऐसे हैं या पूरी पार्टी कांग्रेस वैसी। मुझे आज जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्सव का माहौल ना बना के दहशत का माहौल बनाने में लग गई है। खुद ही के लोग कट्टा निकाल रहे, खुद ही के लोग लड़ रहे, खुद ही के लोग भिड़ रहे। वो इंदौर में इनके ही कार्यकर्ता नेता अपने ही नेता के खिलाफ बैठक में बोल रहे, और एक नहीं कई उदाहरण सामने आ रहे। तो इनके ही नेता राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में सवाल खड़े कर रहे। अरे भैया, आप तो कहो तो हम तो एक एक कार्यकर्ता की जांच पड़ताल करवा लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस की आपके एक एक वाहन की जांच पड़ताल करवा देगी सरकार। एक एक वाहन की जांच पड़ताल, कोई भी बिना जांच पड़ताल के वाहन शामिल नहीं होगा, व्यक्ति शामिल नहीं होगा। कहीं कतई बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन लड़ते आप हो भैया। चाकू छुराबाजी आप करते हो भैया, एक दूसरे से गरियाते आप लोग हो भैया। कट्टा छुरा माफिया का जो परंपरा है वो आप चलाते हो भैया। ये मत करो, टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण दोगे आप, ऐसे लोगों के गले में हाथ डालोगे आप, ऐसे लोगों के साथ खड़े होगे आप, माफिया को संरक्षण दोगे आप मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता, और फिर बाद में दूसरों पर आरोप लगाते हैं। और राजनीतिक तौर पर हमारे पार्टी में, सरकार में राहुल गांधी नहीं है। हम समझदार लोग हैं, हम राजनीतिक रूप से ऐसी गलती कतई नहीं करेंगे। पूरी सुरक्षा, पक्की सुरक्षा देंगे, चिंता मत करिए। 14 दिन रहे या 140 दिन आपकी यात्रा मध्य प्रदेश में सुरक्षित रहेगी। लेकिन आप लोग अपने आप से पूछ लो, आप लोग क्या करने वाले हो? एक दूसरे के कुर्ता फाड़ने वाले हो, पजामा खींचने वाले हो, ये गरियाने वाले हो? क्योंकि ये कांग्रेस का आधारभूत स्वभाव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी, ये आपको सुरक्षा, आप कह रहे हैं बीजेपी पर भरोसा नहीं है, सत्ता में है, कानून व्यवस्था आपने गिना दी, महिलाओं की सुरक्षा आपने गिना दी, लेकिन सवाल ये है, अभी 2 दिन पहले की बात है, इंदौर में कमलनाथ जी जब पहुंचे हुए थे, वहां पर क्या हुआ? वहां पर जिला अध्यक्ष और खेल प्रकोष्ठ के नेता जो हैं आप ही के, वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। अगर ये होगा तो फिर ये आप सरकार पर उंगली उठाएंगे इसकी? देखिए, सरकार की नैतिक जवाबदारी बनती है कि मध्य प्रदेश में किसी तरह से कोई भी कार्यक्रम करता है उसको पर्याप्त सुरक्षा देना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सरकार कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, उमा भारती जी क्या कर रही थी ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम है।
वो भारतीय जनता पार्टी में तो जिस तरह से खुलेआम चाहे विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक है डंडा इनका तो डंडा चलता है और धमकी चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, अपने आप को रजनीश जी की मैं बात सुन रहा था, उनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने कई तरह के एक साथ कि भैया आप जो गुंडे हो, आप बदमाश हो, तो 15 साल से क्या कर रहे थे? अगर कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, तो उसको आप बंद क्यों नहीं कर रहे? गुंडे बदमाश किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, आपके नेतृत्व में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है, लोगों को विश्वास नहीं रह गया भाजपा सरकार के ऊपर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। क्या गांव गांव में शराब नहीं बिकवा रही सरकार? ये सरकार का उमा भारती कितना चिल्ला रही है, लेकिन देखिए संजय जी रजनीश जी कहते हैं कि गांव में शराब नहीं बिक रही है। फिर वापस आप घूम फिर कर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल बार बार उठा रहे हैं। ठीक है, ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज हम राहुल गांधी की यात्रा और उससे जुड़ी आप लोगों की चिंताओं पर हम बात कर रहे हैं। और मेरे सवाल का आपने जवाब दिया नहीं कि इंदौर में कांग्रेस के ही नेता आपस में भिड़ जा रहे हैं। यात्रा की तैयारी को लेकर जब चर्चा होनी थी, मंच पर चढ़ने को लेकर भिड़ जाते हैं। तो मुझे यह बताइए कि इसमें सरकार कहां है? यह क्यों हो रहा है? क्या यह चिंता का विषय नहीं उनकी सुरक्षा से जुड़ा? देखिए, कभी मनमुटाव में सामने आ जाता। देखिए, हम लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा की चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। आपस में हम लोगों को कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अब गोदी मीडिया तो हमारा दिखाएगा, भाजपा के झगड़े थोड़ी ना गोदी मीडिया दिखाएगा। तो ये तो गोदी मीडिया इस समय चल रहा भैया। तो गोदी मीडिया जो तो गई यात्रा भी हम लोग कम से कम, वो तो यूट्यूब वालों ने चैनल खोल लिया है, तो उनका भला हो कि यात्रा की सफलता है और यात्रा के पैमाने यूट्यूब के माध्यम से देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। और स्वाभाविक तो जो गोदी मीडिया के साथ जुड़ा है वो तो हमारी आलोचना करेगा ना। जो ये सही है, जो काम होता है, सही है। आलोचना हो तो आप कुछ भी आरोप लगा का निर्वहन जिस तरह से सरकार नहीं कर रही, आलोचना हो तो आप कुछ भी आरोप भाई जो अरे आपके भीतर पार्टी के अंदर अगर सर फुटबॉल हो रही है और क्या वो खबर नहीं है? फिर आप कहते हैं कि उनकी तो दिखा, क्या आपके दिखा रहे हैं? आप तो अपना जवाब दीजिए। भाजपा में जो भाजपा में सिरपटुगल होती है वो दिखाते हैं क्या? आप क्यों नहीं दिखाते हैं क्या भाजपा में जो सिरपटुगल होती है? संजय जी देखिए मैं कल ही की बात बताता हूं। अरे कल ही का उदाहरण, सांच को आंच नहीं होती सर, और हम निष्पक्षता से खबर दिखाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय साहब, सिंधिया साहब बैठक में से चले गए, हमने ये भी दिखाया कि बैठक में से क्यों गए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोनों बातें दिखाई। देखिए ऐसा नहीं है, तो आप ये तो सवाल मत उठाइए, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, शंकर लालवानी साहब जो हैं इंदौर में सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि यात्रा के फ्लॉप होने का डर है आप लोगों को। फ्लॉप है वैसे भी यात्रा भैया। देखो यात्रा का फ्लॉप कहाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही, ये तो आपने पूरे प्रदेशों में देख ली ना, पूरे प्रदेशों में तो देख ली ना। यात्रा में लोग इतने उत्साहित थे लोग जाने में। शंकर लालवानी को इतना डर क्यों लग रहा? शंकर लालवानी को अगर वो आके स्वयं देख ले, शंकर लालवानी जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करूंगा। वो यात्रा आके देख ले कि यात्रा में किस तरह से उत्साह है, किस तरह से लोगों में जोश है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ना चाहता है, वो आकर देख ले। लालवानी जी का हम स्वागत करते हैं, हम तो आमंत्रित कर रहे। हमारे माननीय कमलनाथ जी तो शिवराज जी के पास गए थे कि यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहयोग कीजिए। माननीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष गए थे, हम लोगों को नहीं है कि हम न जाएं। निश्चित रूप से यात्रा की सफलता पूरी होगी, पक्की होगी, लेकिन जब आप ही लोग एक दूसरे का कुर्ता फाड़ोगे तो तीसरा क्या? आप गृह मंत्री हैं क्या? एक दूसरे को गरियाओगे तो तीसरा क्या? गृह मंत्री नहीं, देखिए सबसे दिलचस्प संजय जी देखिए दिलचस्प बात यह है कि जो आप गृह मंत्री का कह रहे हैं, गृह मंत्री ने कह दिया पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। एक बात, दूसरी बड़ी बात संजय जी शायद आप खुश हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं,
ये बहुत इसलिए हैरान कर देने वाला है क्योंकि गृह मंत्री हमेशा सुबह शाम जब भी बात होती है राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों को निशाने पर लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं राहुल गांधी देश के नेता हैं। देखिए, जब कोई मध्य प्रदेश में आ रहा है तो अतिथि देवो भव और देश के नेता मानकर उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिया है, भरोसा भी दिया है। ठीक है मृगेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, समय की कमी है। क्या आपको लग रहा है ये संजय जी ने से जब दोबारा भी सवाल हुआ तो उन्होंने वापस वही मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था चीजें, क्या है ये, मतलब क्या साजिश की तरफ इशारा है? कांग्रेस को कोई डर लग रहा है कि कोई साजिश रची जाएगी, किसके स्तर पर रची जाएगी, कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। और सुरक्षा की बात है तो वो गृह मंत्री कह चुके हैं। देखिए, संजय जी के इसके पीछे मंशा क्या है उतना नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें इससे जोड़ के जैसे कानून व्यवस्था की, राहुल गांधी जी की यात्रा के अलावा उसमें कई सारे मुद्दों को उन्हें जोड़ दिए हैं, जिसकी मुझे लगता है कि आज जो थी राहुल गांधी की यात्रा की सुरक्षा को लेकर था। लेकिन ये ठीक है कि जो नेता किसी पार्टी के होते हैं, जब कोई चर्चा होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, ये कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं हुआ है, इंदौर में ये हुआ और भिंड में हुआ, ग्वालियर में, इस तरह चलती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संजय यादव जी की चिंता राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें चिंता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री जी ने बोल दिया। और फिर अतिथि देवो भव की परंपरा मध्य प्रदेश की रही है, जो भी यहाँ आता है अन्य राज्यों से उनका पूरी जोश खरोश के साथ स्वागत किया जाता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से जाएगी, मध्य प्रदेश में चाहे जितने दिन रहें। ठीक है, अच्छे से जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा होगी। रजनीश जी, क्या फाइनल कमेंट आपका? ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो फाइनल कमेंट यही है कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय पुलिस अधिकारीगण इनकी जांच पड़ताल पूरी करें, वाहनों की जांच करें, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता के रूप में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनकी जांच पड़ताल करें, कसावट के साथ जांच पड़ताल करें, ताकि इनको कोई शक शुबा ना रह जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में राजनीतिक विद्वेष की राजनीति नहीं होती, यहाँ इस प्रकार की हिंसा की राजनीति नहीं होती। ये कांग्रेस ही जरूर आपस में करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये ग्रोह बना के राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको राजनीतिक विचारधारा या सद्भाव से कोई सरोकार नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब अब संजय जी शायद आश्वस्त हो गए होंगे, रजनीश जी ने भी कह दिया है, मृगेंद्र जी भी बता रहे हैं कि देखिए अतिथि देवो भव, कोई भी आ रहा है स्वागत, और वीआईपी हैं, वो तो वीआईपी हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो रजनीश जी कह रहे हैं कि बहुत सख्ती से, तो कहीं शायद कांग्रेस के नेताओं को इस बात से आपत्ति ना हो जाए कि साहब ये तो रोड़ा अटकाने का काम कर रहे थे। खैर, जब यात्रा आएगी तब चलता रहेगा ये सब। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सियासी यात्रा नहीं है, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे इस पर सियासत और परवान चढ़ रही है। आगे आने वाली दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ फिलहाल इस डिबेट में। आज